Alright guys, so welcome to JEE Academy by Acumen। मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई के शॉर्ट नोटिस की, जिसमें हमें 7,934 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। क्या है ये शॉर्ट नोटिस और क्या ये बात अभी तक ऑफिशियल हो चुकी है? आप अगर आरआरबी जेईई की वैकेंसीज का वेट कर रहे होंगे तो आपने यूट्यूब पे अभी पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जिसमें आपको एक शॉर्ट नोटिस देखने को मिल रहा है जिसमें 7,934 वैकेंसीज बता रहा है। कुछ दिन पहले अगर आप ऐसे ही आरआरबी जेईई की वीडियोस देख रहे थे तो आपको 7,911 वैकेंसीज की बात हो रही थी। तो क्या सच है? कितनी वैकेंसीज एक्चुअल आ रही हैं? कभी 7,911 हो जाती हैं, कभी 7,934 हो जाती हैं। तो चलिए इस बार इस शॉर्ट नोटिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है शॉर्ट नोटिस पे। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये नोटिस है, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3/2024। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन है 30/7/2024 और इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिल रहा है 29/8/24, मतलब 30 जुलाई। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी है हमारा 23 जुलाई। तो 30 जुलाई को ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए और क्लोजिंग डेट इसकी है 29 अगस्त 2024। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वैकेंसीज का नंबर देखें तो ये वैकेंसीज का नंबर आपको देखने को मिल रहा है 7,934 7,934 वैकेंसीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 7,934 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके साथ साथ एक अच्छी बात यहाँ पे नोटिस में लिखी हुई है कि दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years in age beyond the prescribed age limit as one time measure due to the COVID-19 पैंडेमिक। मतलब बात क्या है, यहाँ पे आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। देखिए, नॉर्मली जो आरआरबी जेईई होता है उसमें जो एज लिमिट होती है वो 18 to 33 इयर्स होती है, लेकिन यहाँ पे आपको वैकेंसी में देखने को मिल रहा है कि अप टू 36 इयर्स आप एज लिमिट दी गई हुई है। ये वन टाइम मेजर है, मतलब केवल इस बार आरआरबी जेईई ने कुछ ऐसा किया है कि 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी आपका अपर एज लिमिट 36 इयर्स तक कर दिया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या ये नोटिफिकेशन सही है। तो जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो एक बार और देख लेते हैं, तो ये किसी यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल के थ्रू सर्कुलेट हुआ है और सबके पास यही नोटिफिकेशन है। अगर मैंने काफी वीडियोस भी देखी इसके ऊपर जो लोगों ने बनाया है, सबके पास यही वाला नोटिस है। किसी के पास इसके अलावा कोई नोटिस अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। तो किसी टेलीग्राम चैनल पे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो क्या ये वेरीफाइड है, क्या ये सही है? तो इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं की जा सकती है, इसके बारे में अभी कमेंट करना ठीक नहीं होगा जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ना आ जाए। ठीक है, इससे पहले एक वीडियोस आपने देखी थी कि 7,911 वैकेंसीज आ रही है। बहुत लोगों ने वो जो सर्कुलर था वो आपको यूट्यूब पे दिखाया। ठीक है, मैं उसको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर सकता हूँ, लेकिन मैं शो नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, वो भी किसी टेलीग्राम चैनल, किसी यूट्यूब चैनल की तरफ वजह से लीक हुआ और लीक होने के बाद उसको दिखा भी दिया सबने। भाई जिसको मिला उसने अपने अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज के लिए उसको शो कर दिया। ठीक है, कि 7,911 वैकेंसीज आ रही है, लिखा भी हुआ है कॉन्फिडेंशियल। अब मेरा आपको सुझाव क्या है? देखिए, कभी 7,911, कभी 7,934, कभी कुछ, तो ज्यादा ये चीजों के उसमें नहीं पड़ना चाहिए। देखिए क्या होता है कि कई बार इस तरीके के नोटिस, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नोटिस फेक है, ठीक है, ये ठीक भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत ही होगा, लेकिन जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे ना आ जाए तब तक हमें ये मानना नहीं चाहिए। 7,911 से 7,934 हो गया। देखिए, कोई भी जब रिक्रूटमेंट आता है, जैसे एसएससी जेईई में आपने देखा इनिशियल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी, उसके बाद वैकेंसी रिवाइज हो गई, बढ़ गई वैकेंसी। उससे डिप्लोमा वालों को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ, वो एक अलग बात है ना, लेकिन ओवरऑल वैकेंसीज बढ़ गई। आरआरबी जेईई का जब आखिरी नोटिफिकेशन आया था 2018 में, तो कुछ टेंटेटिव वैकेंसीज आई थी पहले, फिर वो वैकेंसीज रिवाइज हुई थी, कुछ कम हो गई थी, बहुत ज्यादा संख्या कम नहीं हुई थी लेकिन थोड़ी बहुत कम हो गई थी।
सो गाइस ये जो वैकेंसीज होती है, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़े ढंग से, अगर पुराना नोटिफिकेशन पढ़ेंगे पीछे आरआरबी 2018 का, तो वहां पर भी किसी भी नोटिस में लिखा रहता है कि वैकेंसीज कैन बी चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो ज्यादा स्पेकुलेशन में आपको नहीं पड़ना चाहिए। अभी आप इसको माने ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वैकेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाए। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक किसी भी बात पे आप भरोसा ना करें, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आने का वेट हमको करना चाहिए। तो क्या सर हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? ये बात तो पक्की है कि आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आएगा। अभी अगर आप आरआरबी जेई की वेबसाइट पे जाके देखें तो केवल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, जो मैंने आपको पीछे वीडियोस में दिखाया है। वो है आरआरबी जेई का कैलेंडर, जिसमें लिखा हुआ है जुलाई से सितंबर के बीच में आपकी वैकेंसीज आएंगी जूनियर इंजीनियर की, ठीक है। तो हो सकता है कि वो डेट 30 जुलाई हो जाए इस शॉर्ट नोटिस के बेस पे, ठीक है। लेकिन अगेन मैं कहता हूं कि मैं इसके ऊपर 100% भरोसा नहीं करता हूं। तो जब आरआरबी जेई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी जो लग रहा है कि 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया, इतनी वैकेंसीज आ गया, ये सब टेंटेटिव बातें हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में मुझे आपसे यही बात करनी थी। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।